हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो कि अपने एक मतलब अपने हार्ड वर्क का एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने कि खुद पे बहुत काम किया है एंड जो कि एक अपने फ्रूटफुल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कब मतलब मुझे मेरे जो किए हुए काम का सही रिज़ल्ट मिले, है ना। अब वो अपनी लाइफ को फ्लो करना चाहते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं गाइस कि जिन्होंने खुद पे या अपनी लाइफ में किसी बिज़नेस या रिश्ते को लेके काफ़ी वर्क किया हुआ है और जो ये चाहते हैं कि अब मतलब मुझे मेरे काम का सही परिणाम मिले। अब ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि संतुलन का मतलब जान चुके हैं। ये जान चुके हैं कि लाइफ में संतुलन बहुत ज़रूरी है। हर भावनाओं को, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे किसी को कंट्रोल करना है, चाहे किसी को अति लव करना है या कुछ भी है, हर चीज़ को बैलेंस में ही ठीक है। इक्वली गिव एंड टेक ठीक है। और एक हाई बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री जिसे कहते हैं, उसे ही रखना ठीक है। क्योंकि इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारा मतलब पेन फील किया है ना। और डिसबैलेंस की वजह से इन्होंने बहुत दुख झेले हैं, तो इसलिए खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। और अब ये चाहते हैं कि ये लाइफ में फ्लो के साथ बढ़ें, आगे बढ़ें, है ना, डिसिप्लिन में रहें एंड इक्वल गिव एंड टेक करें रिश्तों में, ज़्यादा इमोशनली फूल ना बने। क्योंकि पास्ट में इनके साथ काफ़ी ऐसा कुछ हुआ है जिनके कारण कि इन्होंने काफ़ी दुख फेस किया है ना। काफ़ी इन्होंने हार्ट ब्रेक फील किया है, एक अकेलापन, है ना। रिश्तों की अति जब इन्होंने की है, इन्हें मतलब अति गिविंग नेचर होने की वजह से इन्होंने काफ़ी मतलब हार्ट ब्रेक और एक अकेलापन झेला है। तो अब वो इस मिस्टेक को नहीं करना चाहते और लाइफ में ये चाहते हैं कि मैंने जो भी काम किया है उसका मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट मिले, है ना। अब ये अपनी लाइफ में पेंटिकल्स का वेट कर रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इन्हें पता है कि ग्रोथ करके ही, खुद को ग्रो करके ही हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये औरों पे फोकस करने की बजाय खुद पे फोकस करने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि अब ये सेल्फ लव में आ गए हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं। अब ये हैप्पीनेस चाहते हैं, अभी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड इक्वली गिव एंड टेक चाहते हैं। अपनी वर्थ वैल्यू को ये जान चुके हैं कि लोगों के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, अपनी वैल्यू ही सबसे ऊपर है, अपनी वर्थ ही सबसे ऊपर है ना। एंड अब इनका पूरा फोकस एक नई शुरुआत पे है। धन के मामले में ये चाहते हैं कि मुझे मतलब कुछ ऐसा मिले, स्टेबल ऑफर, जिसके कारण कि हम मतलब जो भी हम अर्न करते हैं तो वो चौगुना बढ़े। कहने का मतलब ये है ना। पास्ट में इनके पास चॉइसेस तो बहुत थी, काफ़ी चॉइसेस थी। ये कंफ्यूज थे, कन्फ्यूज़न के कारण इन्होंने बहुत मिस्टेक की हैं। पर ये अब वो मिस्टेक नहीं करना चाहते। अब ये अपनी लाइफ में फ्रीडम और हैप्पीनेस को ही चूज़ करना चाहते हैं, शांति को ही चूज़ करना चाहते हैं, है ना। अब ये स्टकनेस में नहीं पड़ना चाहते। अब ये नहीं चाहते कि कोई मुझे मतलब इरिटेट करे, कंट्रोल करके रखे, बांध के रखे। अब ये फ्री होके अपनी लाइफ में फ्लो करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। अब ये अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक डिसबैलेंस थी, जिसकी वजह से कि इन्होंने बहुत हार्ट ब्रेक और लॉट्स ऑफ पेन फील किया। तो अब उन भावनाओं को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। एंड जब वो ये सब करेंगे तो उनकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस भेजेंगे, जजमेंट भेजेंगे। क्योंकि जो खुद की वैल्यू करते हैं, खुद की वर्थ को समझते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनकी भावनाएं बैलेंस होती हैं, तो ईश्वर भी उनके ही साथ होते हैं। जो अपने प्रति, जो लोगों के प्रति कम और अपने प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा समझते हैं, लोगों से ज़्यादा खुद को वैल्यू करते हैं, तो ईश्वर भी उन्हीं से प्रेम करते हैं। और तब उनकी लाइफ में एक जजमेंट आता है जो कि उन्हें ग्रोथ की तरफ ले जाता है, मन की शांति व स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। तो ये थे आज की डिवाइन गाइडेंस। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।